नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एक लाइब्रेरी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का मैथ जो है इम्पोर्टेंट्स। चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और आखिरी तक जरूर देखें। और आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं हम चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के जो इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो दिया है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेंगे ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इन सवालों को आप अच्छे से पेपर में जाने से पहले तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी है। इन सारे सवालों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप जो है पाएँ 100 में 100% नंबर, यानी 70 नंबर आपको पूरे में पूरे मिल जाएं। तो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका सेकंड क्वेश्चन अगला जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ बात करें हम सह अभाज्य संख्याओं के युग्म की, तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 और 25 जो है यह जो है सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ये 2020 में भी पूछा जा चुका है और अभी भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है वो है नंबर चौथे नंबर की बात करें तो संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के ये जो है आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 280 बराबर में 130 गुणे 2 प्लस जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 130 से हम 280 में भाग करते हैं तो 2 बार भाग जाएगा और शेष बचता है 20। ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। इस वाले फॉर्मूले से हमको लगाना है। इसके बाद ये जो यहाँ पर इससे भाग देते हैं, फिर इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर इसमें जो है हम दोबारा भाग करते हैं जो शेष बचता। तो यहाँ हम 20 से दोबारा करेंगे तो ये जाएगा हमारा 6 बार और शेष बचेगा हमारा 10। इसके बाद फिर जो है हम जो यहाँ पर जो बच जाता है, यानी हमारे 20 से हमने भाग किया था तो फिर हम 20 पर भाग करेंगे, यानी 10 का जाएगा, 2 बार जाएगा और शेष बचेगा हमारा 0। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। इस तरीके से दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कोई भी, तो ये प्रमेयिका आप आसानी से तैयार कर लें ताकि आने वाले आपको परीक्षा में जो भी सवाल आए तो बन जाए। अब देखते हैं अगला सवाल जो है ये दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए, फिर लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हम इनके जो है क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके जैसे 96 का दिया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरीके से इसका होता है। ऐसे ही हम 404 का भी निकाल लेंगे और इनका जो है मासा निकाल लेंगे। फिर जो है इनके लासा की बात करें तो जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं इनके वही लासा हो जाते हैं छोटी घात पर। तो इस तरीके से आप इनको जो है देख लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में अच्छे से बन जाए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल की बात करें तो ये दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है 426 और 576 का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम की बात करें तो हमें जो है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यह है 576 दिया है, तो 576 में हम भाग करेंगे 426 से। तो जब हम 426 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 1 बार और शेषफल बचता है हमारा 150। तो इस तरीके से जो है अब जो यहाँ जिससे हमने भाग दिया होता है अगले टर्म में हम उसको दोबारा लिखते हैं और फिर उसमें जो हम भाग करते हैं किससे, जो शेष बचा था। तो यहाँ 150 शेष बचा था और ये जाएगा हमारा 2 बार जाता है। तो 2 बार जाने पर शेष बचेगा 126। फिर इसके बाद यहाँ हम 150 को वापस ले लेते हैं और भाग करते हैं शेष यानी 126 से। तो भाग जाएगा 1 बार और शेष बचता है 24। इसके बाद फिर जो है हम यहाँ 126 को ले लेंगे, तो 126 लेने पर हम शेष यानी 24 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 बार।
अब 5 बार जाने पर यहाँ पर शेष बचता है हमारा 6। इसके बाद जब शेष बच जाता है तो फिर हम ले लेते हैं दोबारा में 24 गुणे 6 से भाग करते हैं 4 बार, तो शेष बचेगा 0। तो इस तरीके से जो है इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 6, क्योंकि 6 से भाग करने पर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया है। तो जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो ये उसका मासा हो जाता है, यानी आंसर इसका हो जाएगा 6। इस तरीके से आप यूक्लिड एल्गोरिथम का आराम से सीख लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर सवाल आता है तो आपसे आसानी से बन जाए। अब देखते हैं अगला सवाल जो दिया है। अगला दिया है इसका कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये डेयरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है कि इनके जो 420 और 130 है, इनका मासा जो है प्रत्येक डेयरियों में बर्फियों की संख्या होगी। तो हम जो है इनका क्या करेंगे, 420 और क्या है कि 130 का जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लेंगे, मासा याद कर लेंगे। 130 का इसमें भाग करते हैं हम, तो जाता है हमारा 3 बार और शेष बचता है 30। इसके बाद जब शेष 30 बचता है तो जो यहाँ पर ये होते हैं, ये दोनों संख्या वापस ले लेते हैं। 130 और 30 से भाग करने पर ये जाएगा कितना, 4 बार, यानी 120, और बचेगा यहाँ 10 शेष। तो यहाँ जो 10 शेष बचता है और ये 30 बचता है, इसको वापस ले लेंगे। 30 में फिर हम करेंगे 10 से भाग, तो ये जाएगा 3 बार और शेष बचेगा 0। तो इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा 10 आंसर आ जाएगा, यानी प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या क्या होती है, 10 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इनको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसका अगला सवाल है कि दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 969 तथा 2059 को भाग देने पर शेषफल 9 और 11 प्राप्त हों। तो वही इस सवाल की बात करें तो ये जो शेष बच रहे हैं, सबसे पहले तो हम इन शेषों को जो है घटा लेंगे। जैसे कि 969 बचा है तो इसमें हम 9 का माइनस कर लेंगे और 2059 में जो है हम माइनस का 11 कर लेंगे। इसके बाद जो भी शेष बचेगा उसका हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो इसलिए जो विभाजन जब समाप्त हो जाती है तो इसमें जो सबसे बड़ी अभिष्ट संख्या निकलती है वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। अगला दिया है, ये जो सवाल आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पेपर में आपको 100% देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो है। अगला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है और जब इस बार परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बन जाए। ये जो है सवाल लगभग 2 अंक में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। तो इस सवाल को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको जो है मानकर इसको सॉल्व करेंगे कि माना यहाँ पर जो है √3 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं तो लास्ट में जो है ये सिद्ध हो जाता है कि √2 या √3 या √5 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल बनता है, या तो कभी कभार √3 या √5 या फिर √2 करके भी पूछ लेता है। तो ये तीनों सवाल जो है एक ही टाइप्स के होते हैं। आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपको ये वाला सवाल ज़रूर बन जाए और इसके आने के पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल जो दिया है वो है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रशांत होगा या अशांतावर्ती होगा। तो अपने उत्तर के लिए जो है कारण भी बताना है। ये 2020 में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस तरीके के सवाल अगर आता है तो आपसे बन जाए, इसलिए आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंट सवाल। यदि a, b, c तथा d धनात्मक परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं कि a प्लस √b बराबर c प्लस √d, तब सिद्ध करना है कि a बराबर c और b बराबर d। b और c परिमेय संख्याओं का वर्ग है। इस सवाल को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे दिया है कि संख्या 0.666 यानी ... को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इस टाइप देखिए 2020 में भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिएगा।